नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल में हम लोग पढ़ते हैं आज लॉसेज इन केबल। केबल में कौन कौन से लॉसेज होते हैं। तो लॉसेज डेट अकर इन अ केबल विच अपीयर एज अ हीट। जो केबल में लॉसेज होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। तो देखते हैं कौन कौन से लॉसेज हैं। पहला है कॉपर लॉसेज इन कंडक्टर। सेकेंड वन है आपका हिस्टेरिसिस लॉसेज इन डाइलेक्ट्रिक। और तीसरा है आपका एडी करंट लॉसेज इन सीथ। तो जो आपका कंडक्टर होता है किसी भी केबल में, उसमें जो कॉपर लॉस होता है वो भी हीट के फॉर्म में होता है। और जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है इंसुलेशन में जो यूज होता है, उसमें जो लॉसेज होता है वो हिस्टेरिसिस लॉसेज हो गया। और जो आपका सीथ होती है प्रोटेक्ट के लिए, उसमें एडी करंटेड लॉसेज होते हैं। तो ये आपके तीन टाइप के लॉसेज होते हैं किसी भी केबल में। उसके बाद द सेफ्टी वर्किंग कंडक्टर टेम्परेचर इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जो किसी भी कंडक्टर का जो सेफ्टी टेम्परेचर होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर आर्मर्ड केबल एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लेड शीटेड केबल। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केबल फॉल्ट। केबल में कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं। तो आपको पता है जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो ज़मीन के अंदर बिछाई जाती है। तो cables are generally laid directly in the ground or in ducts in the underground distribution system. For this reason, there is a little chances of fault in underground cable. However, if a fault does occur, it is difficult to locate and repair the fault because the conductor are not visible. Nevertheless, the following are the fault most likely to occur in a underground cable. तो जैसा कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड केबल जो होती है ज़मीन के नीचे बिछाई जाती है, तो वो विजुअल नहीं होती है। उसके फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो देखते हैं कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं। तो पहला है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड तीसरा है अर्थ फॉल्ट। तो पहला है ओपन सर्किट फॉल्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन अ कंडक्टर ऑफ अ केबल, इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट फॉल्ट। जब किसी कंडक्टर में कुछ ब्रेक हो जाता है, कंडक्टर ये टूट जाता है, तो उस कंडीशन में जो फॉल्ट होता है वो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। द ओपन सर्किट फॉल्ट कैन बी चेक्ड बाई अ मेगर। ओपन सर्किट फॉल्ट जो है मेगर के थ्रू चेक किया जाता है। मेगर आपको पता होगा, जो रेजिस्टेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, EIM में आपने पढ़ा है। For this purpose, the three conductors of the three core cable at the far end are salted and earth. इसके लिए क्या करते हैं, जो तीन कंडक्टर होते हैं एट द फॉर एंड, उसको सॉल्ट कर देते हैं और अर्थ कर देते हैं। देन रेजिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर एंड अर्थ इज मेजर बाई अ मेगर। उसके बाद क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है प्रत्येक कंडक्टर का और अर्थ, उसके बीच हम मेगर के द्वारा रेजिस्टेंस मेजर कर देते हैं। जब मेजर करेंगे मेगर के थ्रू तो क्या होगा, द मेगर विल इंडिकेट जीरो रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ कंडक्टर डैट इज़ नॉट ब्रोकन। यदि आपका कंडक्टर बीच से ब्रेक नहीं हुआ है तो मेगर जो होगा वो जीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा। However, if the conductor is broken, then megar will indicate infinite resistance in its circuit. यदि आपका कंडक्टर ब्रोकन है, कंडक्टर बीच से ब्रेक हुआ है, तो मेगर आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। इस प्रकार से हम ओपन सर्किट फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो तो कोई दूसरा फॉल्ट है। When two conductors of multi-core cable come in electrical contact with each other due to insulation failure, it is called short circuit fault. जब आपके दो कंडक्टर जो होते हैं इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये वो कैसे आएंगे, जब उनके बीच जो इंसुलेशन है वो फेलियर हो जाता है, उसके कारण वो दोनों कांटेक्ट में जाते हैं। तो इस टाइप का जो फॉल्ट होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगेन वी कैन सीक द हेल्प ऑफ मेगर टू चेक द फॉल्ट। इसमें मेगर की सहायता से हम इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर दिस पर्पज द टू एलिमेंट ऑफ द मेगर आर कनेक्टेड टू एनी टू ऑफ कंडक्टर। जो मेगर के दो टर्मिनल होते हैं उनको दो कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। इफ़ द मेगर गिव्स जीरो रीडिंग, इट इंडिकेट्स शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बिटवीन दीज
कंडक्टर्स। अब आपने क्या किया कि मेगर के जो दो टर्मिनल हैं उनको दो कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, और यदि मेगर उस समय 0 रीडिंग देता है तो इसका मतलब होता है कि जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ वो उन दो कंडक्टर के बीच में हुआ है। और द सेम स्टेप इज रिपीटेड फॉर द अदर कंडक्टर टेक 2 एट अ टाइम। सेम प्रोसीजर हम दूसरे कंडक्टर के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तीसरा फॉल्ट है अर्थ फॉल्ट। अब इसमें देखते हैं कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है। व्हेन द कंडक्टर ऑफ द केबल कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विथ अर्थ इट इज़ कॉल्ड अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट। जब आपका किसी केबल का कंडक्टर जो होता है वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उस प्रकार का जो फॉल्ट होता है उसे अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। टू आइडेंटिफाई दिस फॉल्ट वन टर्मिनल ऑफ द मेगर इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर। इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मेगर के एक टर्मिनल को उस कंडक्टर के साथ तथा दूसरे टर्मिनल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इफ़ द मेगर इंडिकेट 0 रीडिंग इट मीन्स द कंडक्टर इज अर्थ। यदि आपका मेगर जो है 0 रीडिंग देता है तो इसका मतलब हुआ जो कंडक्टर जो है आपका अर्थ है। द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द अदर कंडक्टर फॉर द केबल। सेम प्रोसीजर हम दूसरे कंडक्टर के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अर्थ फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे लूप टेस्ट फॉर अ लोकेशन फॉर फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। अब हमको फॉल्ट की लोकेशन फाइंड करना है लूप टेस्ट के थ्रू कि केबल पे हमारा कहाँ पे फॉल्ट हुआ। तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर लोकेटिंग द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। हाउएवर द टू पॉपुलर मेथड नोन एज लूप टेस्ट। बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन दो आपके पॉपुलर टेस्ट हैं। पहला है मुरे लूप टेस्ट और सेकेंड है वाली लूप टेस्ट। इन टेस्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, फॉल्ट की लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। These simple tests can be used to locate the earth fault or a short circuit fault in underground cables. अंडरग्राउंड केबल में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को लोकेट करने के लिए इन दोनों टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें क्या करना होता है, provided that a sound cable runs along with a faulty cable. Both these tests employ the principle of Wheatstone bridge for a fault location. ये दोनों जो टेस्ट होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं जो फॉल्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट है मुरे लूप टेस्ट। The Murray loop test is most common and accurate method of locating earth fault or a short circuit fault in an underground cable. जो मुरे लूप टेस्ट है बहुत ही कॉमन और एक्यूरेट मेथड है किसके लिए, अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लोकेट करने के लिए। तो पहला हम देखते हैं कि अर्थ फॉल्ट को ये कैसे लोकेट करता है। ये है आपका अर्थ फॉल्ट, ये आपका डायग्राम हो गया। तो इसमें अर्थ फॉल्ट को हमको अर्थ फॉल्ट को फाइंड करना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कार्य करता है। तो इसमें एक साउंड केबल के साथ एक फॉल्टी केबल होगी। फॉल्टी केबल वो केबल है जिसमें फॉल्ट हो गया। तो ये आप देख रहे होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज तरह के बन रहा है। ये आपका जी एक गैल्वेनोमीटर हो गया और व्हीटस्टोन ब्रिज की आपकी 4 आर्म हो गई। ये आपका अर्थ फॉल्ट हो गया जिसको हमने अर्थ कर दिया गया। बी आपकी बैटरी हो गई और की 1 एंड की 2 जो आपकी हैं 2 कीज हो गई। Figure shows that circuit diagram of locating the earth fault by Murray loop test. Here AB is the sound cable and CD is the faulty cable. जो AB है वो आपकी sound cable मतलब सही केबल और जो CD है वो आपकी faulty cable है जिसमें fault हुआ है। The earth fault occurring at the point F. जो earth fault है वो faulty cable के point F पर है। The for and D of the faulty cable is joined to the for and B of the sound cable through a low resistance link. The two variable resistance P and Q are joined to ends A and C respectively and serve as a ratio arms of the Wheatstone bridge. जहाँ पे R जो है resistance of the conductor है और जो X है वो reactance of the length of the loop है।